हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ के प्रश्नावली 1.1 के सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं ताकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो बन जाए। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन देख लिए, अब इसको हम लोग हल करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, मान लेंगे हमें दर्शाना क्या है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले लिख लेंगे, जो दर्शाना है उसको क्या करेंगे हम लोग लिख लेंगे। क्या दर्शाना है बुक को साइड में कर लेंगे और समझ लेंगे अच्छे से। दर्शाना है हमें कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में है। तो चलिए क्वेश्चन दे रखा है, इसको क्या करना है, दर्शाना है। सबसे पहले लिख लेंगे क्या करना है, दर्शाना है। दर्शाइए या दर्शाइए लिख लेते हैं। दर्शाइए कोई पूर्णांक क्या है, कोई पूर्णांक। कैसा पूर्णांक? तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं धन पूर्णांक क्या है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप में क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक a, जहां r यानी कि शेषफल, r का संभावित मान। r का संभावित मान कैसे लेना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन में जो धनात्मक पूर्णांक है उसको कितने रूपों में यानी कि कितना तक दर्शाने को दिया गया है। तो यहाँ पर 5 तक दिया गया है। तो हमारा r यानी कि शेषफल जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उतना ही, यानी कि जो हमारा भाग वाला संख्या होता है उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर 5 तक बोला है धनात्मक पूर्णांक को दर्शाने के लिए। तो हमारा शेषफल क्या होगा, 4 तक ही आएगा, क्योंकि जितना संख्या है उसी के अनुसार हमारा शेषफल होगा। अगर संख्या 1 है तो उसका शेषफल उससे छोटा होना चाहिए, या ये नहीं कि बड़ा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर संख्या 5 है, तो इससे शेषफल क्या होगा, जब भी होगा हमेशा छोटा होगा इस धनात्मक पूर्णांक का। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, यानी कि r का संभावित मान क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर बैठाएंगे और हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस r। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो a हो जाएगा a बराबर 6q और r का मान रखेंगे पहले 0। हमें तो 0 दर्शाने के लिए नहीं बोला गया है, 1, तो ये इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। और a बराबर फिर लिखेंगे 6q+1। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे, क्योंकि हमें इस धन पूर्णांक को दिखाने के लिए बोला गया है। अब आगे हल करेंगे। तो आगे हो जाएगा a बराबर 6q+2। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं बोला गया इसको। अब आगे देखेंगे 6q+ अब r का मान क्या रख लेंगे, 3।
तो हमारा क्वेश्चन में बोला गया है तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, क्योंकि हमें यह दर्शाना है, आगे हमें ये क्या आएगा, काम आएगा। तो आगे अब हल कर लेंगे इसको। तो a का मान रख लेंगे, a बराबर 6 की प्लस 4, इसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें ये दर्शाने को नहीं बोला गया। अब आगे 6 की प्लस 5, इसको समीकरण क्या कर लेंगे, 3 मान लेंगे। आप लोग चाहे तो बस इस वाले जो समीकरण में बोला गया है, यानी कि हमारे समीकरण में बोला गया है, ये जो तीनों संख्याएं बोला गया है, तीनों धन पूर्णांक दर्शाने के लिए, बस उसी को क्या कर लेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समझने के लिए इन सारी चीज़ों को लिखे हैं ताकि आप लोग समझ जाइए कि जो हमारा r का संभावित मान होगा उसी के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर रखेंगे, और जो हमें बोला जाएगा क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए उसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, और बाकी सबको हम ऐसे छोड़ सकते हैं या तो वही चीज़ें लिख सकते हैं। ऐसे हल करने पर क्या होगा, क्वेश्चन अच्छा दिखेगा और मतलब अच्छा रहेगा हल करने के लिए, इसीलिए हम लोग ऐसे हल कर लेंगे। तो चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। तो आगे हल करेंगे तो समीकरण हमारा बन गया, और यहाँ से हमें एक ये समीकरण प्राप्त हो गया और एक ये वाला और एक हमारा ये रह गया, और इसी को हम क्या कर लेंगे, समीकरण हमें प्राप्त हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके अनुसार हम किसी भी धन पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 3 और 6 की प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं अतः समीकरण 1, 2 और 3 से हम कह सकते हैं कोई पूर्णांक क्या कह सकते हैं, कोई पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छा से कैसे हल करना होगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम ऐसे ही हल करना है। आई होप कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।